तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास 96 लगातार आपको इंटर गणित जो सरकारी किताब एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली हमारी 6.1 चल रही है। आप हमारे चैनल पर बने जी, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों को बना हो। तो हमारी 6.1 प्रश्नावली चल रही थी, जिसमें हमने 4 प्रश्न कवर कर लिया। आज का प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5 में कुछ इस प्रकार प्रश्न है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। देखिए, कोई झील है, तालाब है, उसमें पत्थर डाला जाता है। तो तरंगे हैं वो 5 सेमी प्रति सेकंड के वेग से गति से चलती हैं और वृत्ताकार तरंग की जो त्रिज्या 8 सेमी है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। बड़े क्वेश्चन देखिए, जो हमारा एक तरंगे हैं, आप ऐसे समझिए, यहाँ डीगा डालेंगे तो इस प्रकार से ये तरंगे इस तरीका से चलती है। तो ये किस तरीका से क्षेत्रफल बढ़ रहा है वो हमसे पूछा गया है। बड़े क्वेश्चन है। तो माना एक प्रकार से वृत्ताकार भाग की त्रिज्या r cm है। क्वेश्चन दे रखा है, उसने दिया क्या है, देखिए दिया है कि dr/dt का मान दिया है, इन्होंने दिया 3 सेमी प्रति सेकंड। अच्छा, और नहीं सॉरी 5 सेमी है, 3 नहीं है 5 है, 5 सीएम प्रति सेकंड है। और त्रिज्या दे रखी है 8 सेमी, त्रिज्या 8 सेमी है। तो घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए a बराबर पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशियल करेंगे dA/dt। तो पहला r का होगा 2 पाई r, फिर r का dr/dt। अब यहाँ से 2 पाई r की जगह देखिए 8 रखेंगे हम, और dr/dt का मान दे रखा है 5। गुणा करेंगे तो 2 पाई और 8 पंजे 40, फिर गुणा करेंगे तो 40 दूनी 80 पाई cm स्क्वायर प्रति सेकंड। तो क्षेत्रफल जो है वो 80 पाई cm प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न कह रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या बिल्कुल सेम है dr/dt दे रखी है 0.7 cm प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, जबकि वृत्त की परिधि क्या किस दर से बढ़ेगी, और r का मान दे रहा है 4.9 cm। बढ़िया क्वेश्चन है। अब वृत्त की परिधि पूछी गई है, तो कोई बात नहीं, वृत्त की परिधि निकालेंगे आप। वृत्त की जो परिधि है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। परिधि को हम s कहते हैं, सेमी पैरामीटर। एक प्रकार से 2 पाई r। अब देखिए यहाँ से ds/dt चाहिए हमें, तो पहले 2 पाई r का करेंगे तो dr/dt। अब 2 पाई की जगह 22/7 रख सकते हैं, और dr/dt का मान 0.7 रख सकते हैं। देखिए 7 से 0.7 करेगा 1 बार, तो 22 दूनी 44 गुणा 0.1 गुणा करेंगे तो 4.4 cm प्रति सेकंड। ये ds/dt है। अलग क्वेश्चन है, देखिए बड़े क्वेश्चन, आप इसे नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इन्होंने x दे रखी है, लंबाई जो है लंबाई dx/dt वो दे रखी है कि 5 cm प्रति मिनट की दर से आयत की जो लंबाई है वो घट रही है, तो माइनस घट रही है, और
जो चौड़ाई है dy/dt वो कह रहे हैं 4 cm प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो प्लस प्रति मिनट की दर से, और x का मान यदि 8 cm और y का मान 6 cm हो तो नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं कि आयत का परिमाप बताओ, आयत का परिमाप पूछ रहे हैं, और बी पार्ट में पूछ रहे हैं क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, के परिवर्तन की दर। तो दो पार्ट पूछे हैं, आगे इसका हम देखते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम निकालेंगे पहले आयत का परिमाप, ए पार्ट में आयत का परिमाप। आयत का जो परिमाप होता है मैं आपको बता दूं, आपको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां से परिमाप को मैं एस कह दूं और 2 इंटू लंबाई एक्स है और चौड़ाई हमारी वाई है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे ds/dt, तो 2x का हो जाएगा dx/dt और y का हो जाएगा dy/dt। अब देखिए तो यहां से ds/dt, अब आप समझो dx/dt का मान कितना आ जाएगा -5 और प्लस dy/dt का मान आ जाएगा 4, और 4 में से देखिए घटेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो जो परिमाप है वो 2 cm प्रति मिनट की दर से घट रहा है। आयत का जो परिमाप है वो 2 cm प्रति मिनट की दर से क्या है, 2 सेंटीमीटर घट रहा है। अब देखिए बी पार्ट है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल को ये कहेंगे, लंबाई x है चौड़ाई y है, डिफरेंशिएट करेंगे d/dt। तो यहाँ गुणा वाला फार्मूला लगेगा, x को रोकेंगे y का करेंगे dy/dt, फिर y को रोकेंगे x को करेंगे dx/dt। मान रखेंगे देखिए तो x की वैल्यू जो है वो 8 है, dy/dt की वैल्यू जो है वो 4 है, और y की वैल्यू जो है वो 6 है, और dx/dt की वैल्यू -5 है। तो 8 × 32 और 6 × 30 घट के 2 cm प्रति मिनट की दर से क्षेत्रफल जो है वो प्लस में आया, इसलिए बढ़ रहा है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो आज की वीडियो को इन्हीं जो है सवालों की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम जो है कल के 8वें प्रश्न से आगे की ओर हल करेंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन। आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल में बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मैं ये फर्स्ट किताब कराने के बाद देखिए यही प्रश्नावली कराएंगे हम, फिर इसको रोकेंगे हम। सेकंड में जो समाकलन है वो हम 1-2 दिन इसको कवर करेंगे, अगले 2 वीडियो में इसको प्रश्नावली को कवर करते हुए फिर हम एक समाकलन की जो फॉर्मूला है, फंडामेंटल चार्ज जो फंडामेंटल है उसका बेस है, आधार है समाकलन का 7वें चैप्टर का, वो सब पहला फॉर्मूला आपको एक वीडियो में पूरे फॉर्मूले ही कवर कर पाएंगे। कम से कम 35 से 40 के बीच फॉर्मूले हैं समाकलन के, वो सब लिखवा के आपको फिर हम चैप्टर 7 सेकंड किताब में करेंगे। सेकंड किताब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें समाकलन जो है वो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हो। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।